आज की क्राइम स्टोरीज़ में एक ऐसे कत्ल का कहानी है जिसमें जो कातिल रहता है उसके खिलाफ कोई भी सबूत जो वारदात के स्थान पर नहीं मिलता है। कातिल के खिलाफ तो छोड़िए, मरने वाले का पहचान को लेकर के कोई भी वहाँ पर ऐसा सामान, ऐसा चीज़ नहीं रहता है कि जिससे मरने वाला का पहचान हो सके। लेकिन कहते हैं ना कि वारदात को कितने भी शातिर तरीके से अंजाम क्यों ना दिया जाए, अगर पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन करे तो वह कातिल तक पहुंच ही जाती है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज अब इस क्राइम स्टोरीज़ में 60 साल पहले ट्रेन के फर्स्ट क्लास बॉगी में एक जो है लड़की का लाश मिलता है और लाश के साथ जो है कोई भी सामान नहीं रहता है। जैसे कि आपको बताते चले कि वह ट्रेन जो है मद्रास से मुंबई की तरफ चल रही थी। मद्रास टू मुंबई मेल एक्सप्रेस थी और उसी ट्रेन में एक जो एसी फर्स्ट क्लास बॉगी रहता है, उस बॉगी में एक लड़की का कत्ल होता है और उस बॉगी में जो टीटी रहते हैं उन्हीं को वह डेड बॉडी जो है सीट के नीचे दिखाई देती। और उसके बाद फिर जो है टीटी आरपीएफ को इन्फॉर्म करते हैं और आरपीएफ वाले पहुंचते हैं। उसके बाद जो है जहां पर डेड बॉडी मिलता है उस स्थान पर सारा वे लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन कातिल तो छोड़िए, उस डेड बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी के साथ कोई भी ऐसा सामान नहीं मिलता है जिससे पुलिस पता कर सके कि वह डेड बॉडी किस लड़की का है, क्या नाम है उसका, या फिर वह कहाँ की डेड बॉडी, कहाँ की लड़की है। सिर्फ उसके शरीर पर कपड़े के अलावा और उसके साथ कोई भी सामान नहीं था। हाँ, लेकिन पुलिस को एक चीज़ यह मिलता है कि उसके हाथ के अंगुली में एक अंगूठी पुलिस को मिलती है जिस पर पी लिखा हुआ था। उसके बाद पुलिस उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और बाकी जो है फिर जो पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। जैसा कि आपको बताते चले कि 15 अगस्त को जो है ट्रेन मद्रास से चली थी और 16 अगस्त को जो है मुंबई पहुंचने वाली थी। उसी ट्रेन में जहां पर उस लड़की का कत्ल हुआ था, उसी जहां पर उसका शव मिला था, उसी शव के पास मिलने के पास जो है एक व्यक्ति था जिसने टीटी को यह कहा था कि कल्याण जब ट्रेन पहुंचेगी तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे जगा दीजिएगा। लेकिन टीटी के दिमाग से यह उतर जाता और ट्रेन जब दादर पहुंच जाती है तब टीटी को सडनली याद आता और जब वह उस लड़के को बोलने जाता है कि जो है कल्याण क्रॉस हो गई है, मुझे याद नहीं रहा आपको बताने का, तो वह जाकर के जब देखता है कि वह उस सीट पर वह लड़का मौजूद नहीं था। और जैसे ही वह बोल करके वापस घूमने का जब वह कोशिश करता है तब वह अचानक उसका नज़र उस जो लड़की रहती है उस लाश के हाथ पर जाता है और जब वह नीचे झुक करके देखता है तो वह एक लड़की की लाश मिलती। उस ट्रेन के उस बॉगी को जो है रिज़र्व कर दिया जाता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए। और आगे जो है पुलिस उस बॉगी में बहुत कोशिश करती है कि कुछ ऐसा चीज़ मिले, कि कुछ ऐसा सुराग मिले जिससे एटलीस्ट लड़की का पहचान हो सके। तो लड़की का जहाँ पर शव मिला था और जहाँ पर टीटी ने देखा था उस लड़की को, और उसके जो ऊपर वाले, उसके जो बगल वाले सीट पर, वहाँ पर बहुत सारे सिगरेट्स के बट्स गिरे हुए थे। तो एक चीज़ पुलिस को कंफर्म हो गया था कि कातिल जो भी है वह चैन स्मोकर है, क्योंकि बहुत सारे सिगरेट के बट्स वहाँ पर गिरे हुए थे। उसके बाद जो है पुलिस, जैसा कि टीटी ने बताया था कि वहाँ पर एक शख्स था जिसने कल्याण आने पर उतरने के लिए याद दिलाने को कहा था, लेकिन बाद में जब बॉडी मिला था, डेड बॉडी, तो उस समय वह दिखा नहीं था। तो पुलिस उस सीट जहाँ पर वो डेड बॉडी मिलती है उस सीट का रिजर्वेशन जो चार्ट रहता है उसके थ्रू नाम पता करती है, और नाम पता करने के बाद जो रिजर्वेशन के लिए फॉर्म भरा जाता है जिसमें एड्रेस वगैरह डाला जाता है उस फॉर्म को भी खंगालती है। लेकिन जब उस नाम से जब मैच करती है तो वह नाम भी फर्जी निकलता है, और जो एड्रेस रहता है उस एड्रेस पर जब पुलिस लोकल थाना को भेजती है वेरिफिकेशन के लिए तो पता चलता है कि वह जो एड्रेस है वो भी जो है फर्जी एड्रेस प्रूफ के थ्रू पर, फर्जी एड्रेस के द्वारा वह दोनों सीट जो है बुक किया गया था। और जैसा कि आप जान ही रहे कि जो एसी फर्स्ट क्लास का जो बॉगी रहता है उसमें 2 खाना रहता है, यानी 2 लोग, और एक में रहता है कि 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, उनका पूरा प्राइवेसी रहता है। तो यह जो जहाँ पर कत्ल हुआ था, जहाँ पर डेड बॉडी मिला था, वह जो है 2 सीट वाला
जगह था। उसके बाद पुलिस एक चीज़, अभी डेड बॉडी जब मिलती है, जो उसका फ़ोटो वगैरह ली थी, तो एक चीज़ कन्फर्म था कि यह जो लड़की है वह मुंबई की नहीं है, साउथ की है। इसलिए पुलिस ने तमिलनाडु के बहुत सारे न्यूज़पेपर में उस लड़की का, उस शव का जो है फ़ोटो डलवाया न्यूज़पेपर के माध्यम से कि अगर आप इसको पहचानते हैं तो जो है मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करिए। तो पुलिस ऐसा सोची थी कि शायद इस शव या जो लड़की जिस घर की है उसके परिजन पहचान लेंगे, और यहाँ पर हुआ भी ऐसा ही। पुलिस ने जब तमिलनाडु के बहुत सारे न्यूज़पेपर में इस लड़की का शव का गुमशुदगी का, तमिलनाडु के बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो शव का शिनाख्त के लिए जो ऐड निकला, तो उसमें से एक शख्स ने मुंबई पुलिस से कांटेक्ट किया, और मुंबई पुलिस से कांटेक्ट होने के बाद जो है वे तमिलनाडु के जो परिजन थे उस लड़की के, वे लोग मुंबई पहुंचते हैं शव का शिनाख्त करने के लिए। फिर पुलिस उन लोगों को जो है शवगृह ले जाती है और वहाँ पर वे लोग पहचान लेते हैं। और जैसा कि उस लड़की का नाम पपल, और उसकी पूरी कहानी जब उसके घर वालों ने यह बताया कि जो है उस पपल का जो मैरिज होने के बाद उसका आदमी छोड़ दिया था और मेंटेनेंस के लिए उस कोर्ट में केस भी चल रहा था। ये सारी बातें उस पपल की माँ बताती है पुलिस को। और लेकिन जब पुलिस ने उस पपल के हस्बैंड से बात किया जिसके साथ उन लोगों का केस चल रहा था, तब कोई भी ऐसा पुलिस को क्लू नहीं मिलता है कि जिससे उसका ऊपर शक पुलिस का जाए। उसके बाद सीधे तौर पर पुलिस पपल के घर वालों से यह पूछती है कि आप लोगों को किसी के ऊपर शक है, तो वे लोग यह बताते हैं कि उन्हीं लोग का गांव का जो एक मुखिया है, जो उसके पति के ऊपर जो उन्होंने केस किया था पपल के पति के ऊपर, तो वह उस केस को मैनेज करने के लिए वह मुखिया के साथ आता था और मुखिया पपल के ऊपर दबाव बना रहा था। तो इसलिए उन लोगों के ऊपर, उस मुखिया के ऊपर शक है कि उसी ने ही पपल का जो है कत्ल करा दिया हो। पुलिस जो है फिर उस मुखिया से कांटेक्ट करती है, और जिस मुखिया पर घर वालों ने शक जताया था, तो उस मुखिया के अगेंस्ट में भी कोई भी ऐसा जो है सुराग नहीं मिलता है। और जैसा कि पुलिस ने शुरुआती जब डेड बॉडी मिला था उसी समय यह कंफर्म किया था कि जो भी कातिल है वह चैन स्मोकर है, तो वह यह भी पता करती है कि वह मुखिया सिगरेट और तो नहीं पीता है, तो पता चलता है कि नहीं वह सिगरेट वगैरह कुछ पीता नहीं है, तो चैन स्मोकर बनने का कोई बात ही नहीं है। उसके बाद और जैसा कि बताते चले कि जो वह पपल थी वह जो है साउथ के एक सालेंट डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर एक छोटा सा गांव है, उसी गांव में वह रहती थी। और उस गांव में लगभग 400 या 500 ही घर थे, छोटा सा एक गांव था, सालेंट डिस्ट्रिक्ट है। तो अब पुलिस ने यह सोचा कि उस गांव के हर एक शख्स का कुंडली निकाला जाए जो ज़्यादातर सिगरेट या नशा करते हैं। पुलिस लिस्ट बनाते गई। उसके बाद फिर उस गांव के जो दुकान सब थे उन दुकानदारों से कांटेक्ट किया गया और पता गया कि कौन कौन से लोग इस गांव के जो है सिगरेट पीते हैं और ज़्यादा सिगरेट कौन पीते हैं। पुलिस इन सारा लिस्ट बनाने के बाद जो है हर एक शख्स को, जो दुकानदार ने जिन लोगों का नाम बताया था, उसको खंगालती है, उसे पूछताछ करती है। और जैसे कि बताते चले कि कुछ लोगों पर पुलिस को शक भी होता है, तो पुलिस शक होने पर जो टीटी, उस ट्रेन के जो टीटी थे, उनसे उनका चेहरा फ़ोटो दिखा करके कंफर्म करती और पूछती कि उस दिन ट्रेन में यही शख्स था क्या। तो जो टीटी थे वो मना कर देते। लास्ट में एक शख्स जिसका नाम था प्लानी स्वामी, वह कुछ दिनों से बाहर था, लेकिन पुलिस जिस दिन यह सिगरेट का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि कौन कौन सा लोग सिगरेट पीते हैं गांव में, उसी दिन वो उस गांव में पहुंचा था। और पुलिस दुकानदारों से पता चला था कि जो है प्लानी स्वामी भी सिगरेट पीता है, काफ़ी सिगरेट पीता है। तो पुलिस उसके पास भी पहुंचती है, घर पहुंचती है। और जब पुलिस पहुंची उसके घर, तो उस समय भी वह सिगरेट पी रहा था। उसका नाम भी प्लानी स्वामी से शुरुआत होता है, यानी जो पपल के हाथ में अंगूठी था, उस अंगूठी पर जो पी छपा हुआ था, तो पुलिस को शक और भी बढ़ जाता है। और जब पुलिस जो है प्लानी स्वामी का फ़ोटो टीटी को दिखाती है, तो वह पहचान लेता और वह बताता है कि यही वह शख्स था जहाँ पर डेड बॉडी मिला था, या उसी सीट में था, और इसी ने ही कल्याण पहुँचने पर
जगाने का, अगर नींद लग जाए तो जगा देने का या बता देने के लिए बोला था। लेकिन जब मैंने देखा था तो यह पहले ही उतर चुका था। तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, पलानीस्वामी को। जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो पलानीस्वामी जो है टूट जाता है और वह उस पपल के कत्ल का पीछे का राज खोजता है और बताता है कि पपल से उसका जो है दोस्ती हो गया था और वह जो है पपल के ऊपर बहुत सारे पैसे लुटाता था। एक दिन जो है पलानीस्वामी के पास पैसे की कमी हो गई और वह पपल से पैसे मांगता है, लेकिन पपल इनकार कर देती है। वही बोलती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। यह सुनने के बाद जो है पलानीस्वामी को ख़राब लगता है और यह प्लान करता है कि आज तक मैंने जो है काफ़ी महीनों से पपल के ऊपर बहुत सारे पैसे मैंने लुटाए हैं। अगर वह सारे पैसे मुझे मिल जाएं तो फिर मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद वह प्लानिंग बनाता है और पपल को धोखे से मुंबई घुमाने को बोल करके रिजर्वेशन करता है फर्जी नाम से। और क्योंकि वो पहले ही प्लानिंग बना चुका था और उसको मालूम था कि ट्रेन में ही कत्ल करना है और ट्रेन में ही तब कत्ल करना है जब वह मुंबई पहुंचने का हो, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर ट्रेन में वह पहले कत्ल कर दे तो अगर टीटी या फिर कोई शख्स आएगा उन लोगों से बात करने तो शक हो जाएगा। इसलिए जब वह तैयारी कर चुका था कि मुंबई जब पहुँचने का जस्ट एक स्टेशन पहले कत्ल करेगा और उसके बाद फिर जैसे ही ट्रेन लास्ट स्टॉपेज पे पहुंचेगी वह वहाँ से उतर करके उस लाश को वहीं छोड़ करके गायब हो जाएगा। और फिर जो है पपल के साथ वह मुंबई घूमने निकल जाता है और जो है पपल को इसके बारे में कोई खबर नहीं रहता है। और जब मुंबई पहुंचने का रहता है उससे पहले ही वह जो है पानी की बोतल में जहर मिला करके उसको पिला देता है किसी बहाने से। पपल जो बेहोश हो जाती है उसके बाद फिर वह उसका गला दबा करके ट्रेन में ही मार देता है और किसी को शक नहीं हो इसलिए लाश को सीट के नीचे डाल देता है, दबा देता है और जितने भी उसके सामान बैग वगैरह रहते हैं वह सब वो ट्रेन के बाहर फेंक देता है। सिर्फ उसके सोने और जेवरात जो रहते हैं, जो पपल को वह बोला था कि ले करके चलो हम लोग वहाँ पर काफ़ी घूमेंगे फिरेंगे, इसलिए पपल ने भी सारा अपना सोना और महंगा सामान बैग में पैक कर लिया था और पहन भी लिया था। तो वह सारा सोना और जो महंगा चीज़ रहता उसको वह निकाल लेता है। वह हाथ में जो सोना का अंगूठी पपल का मिला था पुलिस को, वह अंगूठी भी निकालने का बहुत कोशिश किया था लेकिन वह हाथ से जल्दी निकल नहीं रहा था और जो है पलानीस्वामी डर गया था कि वह अंगूठी निकालने का चक्कर में कहीं फंस नहीं जाए, क्योंकि ट्रेन पहुंचने वाली थी, किसी का नज़र नहीं पड़ जाए, इसलिए वह अंगूठी निकालने में सफल रहा और बाकी जो उसके कपड़े वगैरह थे वह फेंक दिया और जो महंगा सोना और चांदी का जो सामान था वह रख करके लाश को छोड़ करके वहाँ से भाग गया। तो उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देती है और उसके बाद पुलिस जो है गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। यह केस जो 1964 में हुआ था और लगभग 6 साल कड़ी मशक्क़त के बाद जो है 1970 में कोर्ट ने पलानीस्वामी को इस जुर्म का दोषी माना और उसको उम्र कैद की सज़ा दी। उस समय उम्र कैद जो है 14 साल का था और इस तरह से जो है पलानीस्वामी अपने लिए जो ट्रेन में सिगरेट उसका जो पीने का आदत था, बहुत सारे सिगरेट के पैकेट्स वह साथ में लेकर चला था कि वह ट्रेन में सिगरेट पीते जाएगा। उसी सिगरेट के बट्स के कारण वह पकड़ा गया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो उस केस में मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था वह काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उस समय 1964 में ना ही उतना मोबाइल फ़ोन थे, ना ही DNA का तो सवाल ही नहीं है और उतने सुविधा भी नहीं थे। लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस ने जो है तमिलनाडु जा करके तमिलनाडु पुलिस से कांटेक्ट करके जो है तालमेल बैठा के इस जो है साउथ के एक छोटे से गांव में कातिल जो छिपा हुआ था उसको ना केवल पकड़ा बल्कि उसको उम्र कैद की सज़ा दिलाने में भी पूरी कोशिश की और कोर्ट ने भी उसको सज़ा दिया। तो आज की कहानी यही थी कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा सुराग मिल ही जाता है और अगर पुलिस चाहे तो केस कितना भी जटिल क्यों ना हो, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसको पकड़ ही लेती है। तो कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।